सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। ग्रीष्म अवकाश समाप्त हो गया है और समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, तो समय की मांग है कि हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करें। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को साहित्य सागर पुस्तक से आज की कहानी है भेड़े और भेड़िए। इस कहानी के लेखक हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। उन्होंने जबलपुर से वसुधा नाम की साहित्यिक सामाजिक पत्रिका निकाली। 10 अगस्त 1995 में उनका निधन हो गया। परसाई जी की कहानियाँ व्यंग्य पूर्वक होती है। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भ्रष्ट, शोषण और भ्रष्टाचार पर एक करारा एवं सटीक व्यंग्य अपनी लेखनी में उन्होंने किए हैं। परसाई जी की भाषा एक खास अंदाज दिखाई देती है। उनकी भाषा सरल और समृद्ध, व्यंग्यात्मक पूर्ण होता है। आज की कहानी एक छोटी सी कहानी है जिसके द्वारा उन्होंने बहुत ही तीखा व्यंग्य किया है हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर। राजनीति में ऐसे राजनेता जो जनता का शोषण करते हैं, झूठे वादे करते हैं, उसका प्रतीक है भेड़िया। और जो जनता भोली भाली है, जिन्हें वे वर्गलाते हैं, लुभाते हैं, उनके साथ झूठे वादे करके अपने वश में करते हैं, ऐसी भोली भाली जनता का प्रतीक भेड़े है। यह कहानी भेड़े और भेड़िए प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है। एक तीखा व्यंग्य है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रजातंत्र के नाम पर ढोंगी, लोभी तथा चालाक राजनेता जनता का किस प्रकार शोषण करते हैं। तो चलिए हम लोग अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। उन लोगों को लग रहा था कि वे लोग इतने सभ्य हो गए हैं, अब एक अच्छी जो है शासन प्रणाली को लेकर वे चले। और एक मत से यह तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। प्रजातंत्र किसे कहते हैं? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन हो। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई। क्रांतिकारी परिवर्तन मतलब क्रांति से भरा बदलाव, क्योंकि वे छोटे छोटे जो जीव जंतु थे, बड़े जानवर जो है उनका शिकार कर लेते थे। इसलिए ये प्रजातंत्र जब आएगा तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि बड़ा बदलाव आने वाला है। सुख, समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया और वह आया, यानी संपन्नता, सुख संपन्नता का समय आने वाला है। जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे हैं, यानी हमारी कहानी शुरू हो रही है, उसमें भेड़े बहुत थी। जो भेड़े थी वो निहायत नेक थी, यानी बहुत भली, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष पशु जो घास तक को फूंक फूंक कर खाता है, इतने वे लोग भले थे। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा, हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे। प्रतिनिधियों मतलब नुमाइंदा, कि कोई जीवधारी किसी को ना सताए ना मारे, सब जिए और जीने दे। शांति, स्नेह, बंधुत्व
भाईचारा और सहयोग पर समाज आधारित हो, सबकी सहायता करे, सब भाईचारा के साथ मिलकर रहे। इधर भेड़ियों ने सोचा कि अब हमारा संकट काल आया। संकट काल यानी मुसीबत का समय आ गया है। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि प्रजातंत्र के नियमानुसार पंचायत में उसकी ही बहुमत होगा, यानी जो बहुमत मतलब संख्या में अधिक होना। और अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को ना मारे तो हम खाएंगे क्या? क्या हमें घास चरना सीखना पड़ेगा? भेड़िया को ये चिंता सताने लगी कि बहुमत में वे लोग अधिक हैं, अगर वे जीत गए तो कानून बना देंगे तो हम लोग क्या खाएंगे। जो जो चुनाव समीप आता भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता, यानी खुशी का उनका ठिकाना नहीं हो रहा था। और जो जो चुनाव समीप आता भेड़ियों का दिल बैठता जाता, यानी उनके मन में निराशा बढ़ता जा रहा था। दिल बैठना मतलब निराशा। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक, आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। हर भेड़िए के आसपास 2-4 सियार रहते ही हैं। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है, यानी आखिर वह खा लेता है, तब वे सियार भेड़ हड्डियों में से लगे मांस को कुतर कुतर कर खाते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं। वे भेड़ियों के आसपास दुम हिलाते रहते हैं। दुम मतलब पूंछ हिलाते रहते हैं, उसकी सेवा करते हैं, क्योंकि जब वे अपने शिकार को खाने के बाद वे हड्डियां को फेंकेंगे तो उनसे मांस कुतर कर खाएंगे और हड्डियां को चूसेंगे। उसकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके वाह वाह चिल्लाकर उसकी जयकार बोलते हैं। मैं आप लोगों को आज पेज नंबर 57 पढ़ाई। अगले वीडियो में मैं आगे पढ़ाऊंगी। तब तक आप लोग इस पाठ को एक बार रीडिंग कीजिएगा। धन्यवाद।